नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से। आपको पता है कुछ दिनों से यूपी में एक एनकाउंटर को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं 1990 बैच के आईपीएस और जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार से। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल दर्शन न्यूज में। धन्यवाद सर, आज आप अपने गाँव पर आए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से यूपी में क्राइम का ग्रोथ बढ़ा था और आपकी पोस्टिंग मेरठ में हुई, क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ था, कैसे कर पाए सर? क्राइम कंट्रोल के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि किसी भी स्थिति में अपराध या अपराधियों को हावी नहीं होने देना है और ज़ीरो टॉलरेंस है अपराध और अपराधियों के लिए। उसके तहत ही कार्रवाई होती है और उसमें गिरफ्तारी के दौरान और दबिश के दौरान अगर पुलिस पे अटैक होता है तो पुलिस उसका माकूल जवाब देती है और ये अधिकार पुलिस को कानून से भी प्राप्त है और उसके तहत ही कार्रवाई पुलिस करती है और उसके बाद काफ़ी अच्छे परिणाम आए, चाहे मेरठ हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हो। जितने भी बड़े माफिया हैं उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 महीने से माफियाओं पे भी काफ़ी कार्रवाई हुई। उनकी सारे संपत्ति जब्त की जा रही है, उनके इलीगल अवैध जो घर हैं वो तोड़े जा रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि नोटिस जाने पे वो लोग खुद अपना घर भी तोड़ ले रहे हैं। तो ये एक जो कानून का जो भय है, इससे कानून का भय होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं। और शासन की ऐसी नीति है कि हम सामान्य जन को अच्छे लॉ एंड ऑर्डर दें और उसके कारण आपने देखा होगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में उत्तर प्रदेश काफ़ी पिछड़ा था और अब नंबर 2 पे चला गया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो कुल मिला के जो कानून व्यवस्था सुधरी है उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी सर एक मामला हुआ था विकास दुबे एनकाउंटर, मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, कई तरह के सवाल भी उठे थे पुलिसकर्मियों पे, क्या कहना चाहोगे? आपको पता होगा कि वो एक दुर्दांत माफिया था और उसने अटैक करके 8 पुलिस वालों की हत्या की थी और उसके पहले भी उसके करीब 66 आपराधिक मामले थे। पूर्व में एक थाने के अंदर जाके उसने एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या की थी। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस उसको ला रही थी तो वो भागा। खैर, उसकी न्यायिक जांच हो रही है और उस न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रही है, जिसमें कि एक अवकाश प्राप्त सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब कर रहे हैं। उसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, एक पूर्व डीजीपी महोदय हैं। तो उस संबंध में अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि और जो भी डिसीजन आएगा वो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे जो माफियाओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। सर, बिहार में चुनाव नज़दीक आ गया है और यूपी काफ़ी सटा हुआ है और कई ज़िले यूपी से मिलते हैं, तो ऐसे में यूपी और बिहार के बीच किस तरह का सामंजस्य रहेगा? नहीं, हमारे डीजीपी ने आश्वस्त किया है और हमारे नोडल अफसर भी नियुक्त किए हैं और यहाँ बिहार के डीजीपी महोदय को भी सूचना दे दी गई है और बिहार के डीजीपी महोदय ने ही पूर्व में चिट्ठी लिखी थी, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने जवाब दिया है। हमारे जो 2 जोन के एडीजी हैं, गोरखपुर के और बनारस के, ये नोडल अफसर बनाए गए हैं। अब मुख्यालय स्तर पे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कार्यालय है वो नोडल ऑफिस रहेगा प्रॉपर चुनाव के समय कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो भी अपेक्षित सहयोग होगा हम लोग पूरी तरीके से देंगे और चुनाव के समय, चुनाव के दिन या उसके पहले जैसे भी जो भी पिकेटिंग या बैरिकेडिंग लगा के कार्रवाई करनी होगी हम सभी लोग उसमें करेंगे। लेकिन सर, एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि बिहार में चूँकि शराबबंदी है और बिहार में काफ़ी भारी मात्रा में यूपी के रास्ते शराब आता है, इसको कैसे रोका जाएगा? इस पर लगातार ये कोई एक दिन की बात नहीं है और बिहार के अंदर जो इस तरह के सोशल एविल था शराब, उससे बहुत
से परिवार खराब हो रहे थे। तो यहाँ के राज्य सरकार ने जनहित में जो फैसला लिया था उससे भी काफ़ी गांव में स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो लगातार यूपी में हम लोग ऐसे लोग पूरे यूपी से में जगह जगह पे हम लोग शराब प्रतिदिन हज़ारों लीटर शराब जो है पकड़ी जाती है। और अगर हम पूरे महीने या पूरे साल का दें तो पता नहीं कितने संपत्ति का उसका मूल्य बहुत निर्धारित करना अभी बताना संभव नहीं है। लेकिन जो भी अपेक्षित सहयोग होगा खासकर चुनाव के दृष्टिकोण से तो हम लोग उस पर बहुत पैनी नज़र रखे हैं और सारे जो हमारे सीमावर्ती एसपीज़ हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और इस संबंध में ज़िले स्तर पे भी मीटिंगें हो रही हैं और हम लोगों ने कहा है कि थाने स्तर पे भी जो बॉर्डर के थाने हैं उनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो जाए ताकि किसी तरह की कोई असुविधा या कोई अवांछनीय तत्व इस चुनाव के दौरान गलत फ़ायदा न लेकिन सर देखा जाता है कि जिस तरह से बॉर्डर जो क्रॉस होता है अगर वहाँ पे अगर सही व्यवस्था हो तो उधर शराब इधर नहीं आ पाएगी। नहीं, ये चीज़ें होती भी हैं लेकिन चोरी छिपे लोग जब जैसे आज के दिन में नदियों में काफ़ी पानी है और नदियाँ सूख जाती हैं तो वो रास्ते भी तो बहुत लंबा बॉर्डर है। तो लगातार लेकिन हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं और इसके अलावा डिस्टिलेशन के भी काफ़ी शिकायतें हैं कि लोग लोकल स्तर पे भी बनाते हैं उनको भी नष्ट किया जाता है। यूपी में उसको लहन बोलते हैं। तो उनको भी काफ़ी भारी मात्रा में प्रतिदिन उस पर कार्रवाई की जा रही है। आप चूँकि सर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्राइम कंट्रोल के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है? नहीं, शासन की जो इच्छा शक्ति होती है और दूसरी चीज़ की जो पुलिस के हमारे काफ़ी वैकेंसी थी, काफ़ी भर्ती हो गई है, आगे भी भर्तियां चल रही हैं। वो भर्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से होती हैं, पारदर्शी तरीके से होती हैं। पोस्टिंगों में भी योग्यता का ध्यान दिया जाता है न कि कोई और कंसिडरेशन का। तो उसी से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसके काफ़ी सुखद परिणाम आते हैं। ये थे यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जिनसे हमने बात की और जाना कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यूपी में चुस्त दुरुस्त है और बिहार में चूँकि चुनाव है उसको लेकर यूपी पुलिस किस तरह से मुस्तैद है इसकी जानकारी हमें मिली। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।